तो आज की इस वीडियो में तो मैं अपना बोर्ड्स के एग्ज़ाम की आज स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। जो मैथ्स की 2 दिन की जो 2 दिन बाकी है एग्ज़ाम को, आज और कल, तो उसकी आज मैं स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि मैं इस 2 दिन में मैं क्या करने वाली हूँ। अगर तुम मुझे नहीं जानते तो हेलो एवरीवन, मैं खुशी, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर तुम्हें, मैं भी एक क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ और तुम्हें भी मेरी तरह क्या बताऊँ, बोर्ड से थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। डर तो नहीं लग रहा, मतलब कि वो रहता कि 2 दिन बाद बोर्ड्स है, फर्स्ट बोर्ड्स है, थोड़ा सा डर होता है, सबको होता है, मुझे भी हो रहा है वैसे। अभी थोड़ा थोड़ा डर आ रहा है, लाइक कि बोर्ड्स इज सीबीएसई वेरी अनप्रिडिक्टेबल। अगर पेपर कितना टफ आया था, बट इस बार हमने प्रैक्टिस की है, हमने हमारा अपना 100% दिया है, तो हमें उतना डर नहीं लग रहा है। लेकिन सबको डर लगता है, डर का माहौल है अभी पूरा हर जगह। छोड़ो, इसको हम बाद में बताते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में तो मैं बता रही हूँ कि अब जो बोर्ड एग्जाम को आज और कल का टाइम बाकी है बोर्ड एग्जाम में, हम क्या करेंगे। तो मैं बता दूँ कि मैं जो हूँ आज डे 1 पे, मैं आज सैम्पल पेपर करने वाली हूँ। दूसरा क्या बोलते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोडक्शन दी प्रोग्रेशन करने वाली हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और तीसरा सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाली हूँ। सैम्पल पेपर तो बोल दिया मैंने तुमको। और तीसरा जो एकदम मेन है वो है कि मैं आज शुभित भैया की शाम वाली क्लास लेने वाली हूँ। मैं हर दिन लेती थी, ये कोई बात नहीं है, मैंने हर दिन नहीं लिया है 40 छोटे चैप्टर चैलेंज का क्लासेस, क्योंकि जो जो चैप्टर मुझे लाइक प्रोबेबिलिटी का हो गया, रियल नंबर हो गए, और मैं तो बता दूँ फिर उसके बाद पॉलिनोमियल्स हो गया, लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर हो गया, ये चैप्टर सब जो है थोड़ा सा मुझे इजी लगता है। तो मैं ये वाला चैप्टर के पढ़े के बिना, इसके लाइक इसको मैं नहीं पढ़ी ये चैप्टर सब, जैसे कि ये 3-4 लेक्चर्स जो थे मैंने नहीं किए 40 डेज 40 चैप्टर मैराथन के, क्योंकि मुझे वो आते थे चैप्टर्स। मुझे जो चैप्टर्स नहीं आते थे मैं उनका करती थी। लाइक मैंने वॉल्यूम सर्कल सीरीज का किया, उसके बाद मैंने ए रिलेटेड सर्कल का किया, ट्रायंगल्स का किया, ट्रिग्नोमेट्री का किया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का किया, स्टैट्स मैंने ऋतिक सर से पढ़ाया, क्योंकि मुझे शुभित भैया से पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आया था, मुझे कुछ नहीं याद हुआ था, मैंने ऋतिक सर से पढ़ा था। और देन मैंने फिर उसके बाद जो लाइक तुम्हें पता है कि मैंने तो अपने ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल्स तीनों शुभित से पढ़ी, क्योंकि वो उनसे अच्छा कोई पढ़ा नहीं सकता वो चैप्टर, क्योंकि मैंने ऑफलाइन पढ़ा, मैंने ऑनलाइन पढ़ा, मुझे कहीं समझ में नहीं, लेकिन शुभित से पूरी तरह समझ में आया था मुझे। और देन मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ कि और क्या था, और कौन चैप्टर थे, और मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके क्वेश्चन था मैंने पूरी शुरू से पढ़े हैं, लाइक वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ के बाकी सारे जो थे, कि वर्ड प्रॉब्लम मैंने शुरू में ही लाइक 23 डेज जो बाकी थे तब के 23 ऑफ जैन को ही पूरा खत्म कर लिया था मैंने वर्ड प्रॉब्लम को, जितना भी मेरे पास झंझट था, क्योंकि मेरी एक टीचर थी मैथ्स की, तो मुझे पूरा पढ़ा दिया था वो वर्ड प्रॉब्लम्स वाला, तो मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं आता वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अब मैं तुम्हें बता दूं कि अब मेन चीज़ मुझे इस 2 दिन में क्या करनी है। तो मैं वो सारे मैराथन्स देखूंगी और कुछ नहीं करूँगी। अब मैं तुम्हें बता दूँ कि मैंने कल क्या किया है। देखो, मैंने कल जो है, कल मैंने लाइक बोर्ड्स के पेपर में सैम्पल पेपर सॉल्व किया। मैं तो दिखाती हूँ देखो, ये तो वो वाला सैम्पल पेपर, ये तो वो वाला है कि जिसमें मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड सब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए थे। तो क्योंकि ना मुझे लाइक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, लेजिट मैंने तो प्री बोर्ड्स हुए थे, मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे भी थे, उसको सिर्फ आंसर लिख के आ गई थी। तो मुझे अब तक पता था कि मेरे को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की थोड़ी ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी परसों। और कल की रही, कल मैंने पूरा लाइक पेपर सॉल्व किया है 3 घंटे में। लाइक मुझे 3 घंटे के अलावा 2-3 मिनट और लगे हैं, और ऐसे नहीं मैंने लाइक ऐसे ईमानदारी से नहीं की, ईमानदारी से ही किया था। लेकिन बीच बीच में मुझे जो कन्फ्यूजन आया था, मैंने चैट जीपीटी से पूछ के कन्फ्यूजन दूर की है। लाइक मैं तो दिखा दूँ, तो मैंने यहाँ पे ना सेक्शन ई से शुरू किया था, लाइक जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वही से। मैं सोच रही हूँ अपने एग्जाम में सेक्शन ई से स्टार्ट करूँ, जो अगर वो ईजी होगा तो मैं सॉल्व कर लूँगी, अगर हार्ड भी हो तब भी, क्योंकि लाइक इसमें करने से मुझे ना लाइक टाइम मिल जा रहा है लास्ट में 15 मिनट का, क्योंकि मैंने कल मैं बीच में थोड़ा सा ब्रेक वगैरह लिए थे, क्योंकि कल मैंने सुबह में सॉल्व किया था, लाइक 6 बजे से लेके 9-7 तक पूरा सॉल्व किया था। लेकिन तभी मुझे 9:17 लग गए सॉल्व करने, क्योंकि मेरे लास्ट के कुछ एमसीक्यूज बाकी रह गए थे इसलिए। और मैं बता दूं, मेरे को जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, मैंने उसको बीच में लेजेंड चैट जीपीटी से पूछ के किया है, क्योंकि जो क्वेश्चन अगर तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और अगर तुम उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हो, तो फिर तो ये गलत बात है ना। तो मैं इसलिए वो चैप्टर्स या वो टॉपिक्स को एक बार और रिवाइज करूँगी इस 2 दिन में। लाइक जैसे कि एक टॉपिक था मेरे पास, स्टैट्स का नहीं था, लाइक था, मैं तुम्हें बता दूँ क्यों। हाँ, क्वाड का था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था एक प्रॉब्लम, कि मेरे ना बार बार कैलकुलेशन गलत हो रही है। मैं बताती हूँ, बार बार कैलकुलेशन गलती हो जा रही है, मैं बोल रही हूँ ये क्या हो रहा है, बीच में सिली मिस्टेक कर रही हूँ। तो इसके लिए मेरे बहुत सारे कट्स होते जा रहे हैं, तो मैं इसीलिए इसकी प्रैक्टिस आज भी करूँगी। मैं एक बार और पेपर सॉल्व करूँगी, मेरे पास एक आखिरी शीट बाकी है ना बोर्ड्स के पेपर की, मैंने पूरे में मैथ्स ही सॉल्व किए, एक में हिंदी और एक में इंग्लिश, बाकी साइंस सिस्टम मैंने सॉल्व भी देखी है भाई सच में। देखो, लेकिन साइंस सिस्टम मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में, बट जो लाइक बोर्ड्स के पेपर थे मेरे पास लिमिटेड ही थे, मेरे पास 10 ही 15 थे, तो ये सब मैं मैथ्स ही सॉल्व कर रखा है। इंग्लिश हिंदी में थोड़ा थोड़ा सॉल्व, क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं होती, तो इसलिए मैंने थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह की है।
इंग्लिश तो नहीं किया मैंने, हिंदी किया है और मैथ्स किया है और बोर्ड्स के पेपर है, क्योंकि मेरे यही दो की इतनी गंदी प्रेजेंटेशन होती है कि इसमें तो इसी तो में नंबर कट जाते हैं बहुत ज़्यादा, और इंग्लिश में कट जाते हैं। बाकी साइंस एसएसटी तो सही है, तो वो तो लाइक अभी साइंस के हिसाब से बहुत टाइम है, ठीक है। मैं तुम्हें बता दूँ, ये देखो सेक्शन ई से चालू किया है मैंने, लाइक उधर तुम देख सकते हो यहाँ पे सेक्शन ई से चालू किया है, यू कैन सी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर 37 38 ऐसे करके मैंने पूरा सॉल्व किया है। तो मैं तुम्हें दिखा दूँ मेरे कॉपी के कट्स, मैंने लेजेंड एक पेज फाड़ दिया क्योंकि ना इतने कट्स हो चुके थे, इतने कट्स हो चुके थे कि मेरे को लगा कि भाई अब तो नहीं है, अब तो मैं गई। लेकिन फिर मैंने इसके पेपर फाड़ दिया यहाँ से, फिर मैंने स्टार्ट किया, और यही क्वेश्चन मेरी गलतियाँ हो गई थी क्योंकि मैंने ना इधर ये वाली वैल्यू यहाँ डाली थी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे डाल दी थी, तो इसकी वजह से मेरी गलती हो गई थी। तो ऐसी सिली मिस्टेक मुझसे ना हो, इसलिए मैंने प्रैक्टिस आज भी मुझे करना है। और मैं और बता दूँ, लाइक एक और क्वेश्चन था, तो मेरी पूरी जो बोर्ड की पेपर थी ना वो खत्म हो चुकी थी, लास्ट लेजेंडरी लास्ट के 1-2 लाइन तक भी लिखा है। और इसका तो पूछोगे एमसीक्यू वगैरह सेक्शन बी का है, सेक्शन सी तक मेरा पूरा बोर्ड का पेपर खत्म हो गया था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, तो मैंने कॉपी की एक शीट फाड़ी, यहाँ पे तो मैंने रफ कर रखा था, तो इसको इग्नोर करना। और यहाँ देखो सेक्शन बी से यहाँ पे स्टार्ट किया, और ये सारे केवी के पेपर कहते हैं क्योंकि ना केवी का लास्ट ईयर का प्री बोर्ड का पेपर मेरी सिस्टर के पास था, तो मैंने वहाँ से ले आई, मैं उसके पास से जो उसकी सिस्टर का था, तो मैंने सॉल्व कर लिया। ये रहे वो सारे पेपर, अब दिखा दो जो पेपर मैंने कल सॉल्व किया है। हाँ ये रहा वो वाला पेपर। अगर तुम इस पेपर तो अगर तुम्हें ये पेपर चाहिए तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पीडीएफ वगैरह भी नहीं, टाइम नहीं है उतना, मुझसे अगर पहले मांग रहे मेरे पास था ये पेपर, सी मेरी बहन का है, ठीक है, पूरा लेकिन देखो थर्ड प्री बोर्ड का था, ये इज़ अ थर्ड प्री बोर्ड का पेपर था, तो मैंने ले लिया। 2024 और 2025 वाले बैचेस का था, मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, लाइक कल ही कंप्लीट किया है पूरा बैठ के। और मेरे पास लास्ट ईयर के सामने पेपर भी था, तो मैंने वो भी उसके मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाले लास्ट ईयर के सामने पेपर के, मुझे भी मिल नहीं रहा है, कहाँ गया ये रहा। तो ये रहा लाइक लास्ट ईयर का सैम्पल पेपर। इस ईयर का सैम्पल पेपर मैंने नहीं एकदम तक छुआ भी नहीं है, आज मैं वो भी कर लूँगी, लाइक वो कल करूँगी क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं एग्जाम के दिन पहले अगर वो देख लेती हूँ तो फिर उसके बाद मुझे याद भी रहेगी क्या क्या क्वेश्चन थे, अगर वो क्वेश्चन टकरा लेते तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं कल करूँगी वो सैम्पल पेपर एक बार और, क्योंकि मैं ज़्यादातर उसकी कॉम्पिटेंसी बेस ही करूँगी क्योंकि मुझे कॉम्पिटेंसी बेस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, लाइक लेजेंड में छोड़ के आ जाते हो एग्जाम में। तो मैंने इसके भी कॉम्पिटेंसी बेस क्वेश्चन किए थे, ये सारे दिखा दूँ, इसको अपने नोटबुक में किया था। तो ये रहा, लाइक इसी में से कहीं किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, रिमाइंडेड हूँ। लाइक यहाँ पे मैंने सॉल्व किया था, मुझे मिल नहीं रहा अभी पेपर। और कल मैंने एक और लाइक सीबीएसई का जो लास्ट ईयर के पेपर थे, मैंने उसके एक सेट का सैम्पल पेपर का मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था, दिखा दूँ। तो सुबह मैं अभी एपी पढ़ रही थी, तो वही वाला है एपी का, थोड़ा सा बाकी है वो आज कंप्लीट कर लूँ। लाइक सुबह भी पढ़ रही थी तो आज ही लाइक सुबह में कंप्लीट करूँगी इस वीडियो के बाद, बताने के बाद। और ये रहा वो जो केस बेस्ड क्वेश्चन मैं कल बना रही थी, तो बहुत ज़्यादा इजी था, लेकिन केस बेस्ड में दो कि मैं लास्ट में सॉल्व करती थी, लेकिन आज मैं कल परसों के पेपर में मैं जो पहले केस बेस्ड ही सॉल्व करने वाली हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट लाइक लास्ट में मैंने ये पेपर सॉल्व किया, सीबीएसई कंबाइंड पेपर मेरे ओसवाल का, जिसका मैंने इससे मैंने पूरा मैथ्स का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैं दिखा सकती हूँ। मैंने बुक पे ही ऊपर से कर लिया लाइक, और उस कॉपी में किया है। लाइक इसमें मेरी कल चाय भी गिर गई थी इस बुक पे, ठीक है, यू कैन सी मैंने चाय पीते टाइम किया था, तो लाइक तुम देख सकते हो। तो ये सारे सॉल्व कर रखे हैं क्योंकि मुझे पता था कि ये आएगा एग्ज़ाम में, और अब बस ये वाला सॉल्व करना बाकी है और ये वाला सब सॉल्व करना बाकी है, क्योंकि मैं अगर ये मतलब मेरे प्री बोर्ड में भी ये वाला क्वेश्चन आया था और मैंने इसको मैं छोड़ के आ गई थी, फिर मैंने भैया से पूछा था तो भैया ने बता दिया था। तो मैं फिर से एक बार और करूँगी फॉर द रिवीजन बेसिस, और ये वाले क्वेश्चन एक बार और करूँगी, और फिर से आज भी मैं एक सैम्पल सॉल्व करूँगी। मैं आज कुल मिला के बहुत सारा काम करने वाली हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। और कल जो है, कल की अब बारी आती है, कल जो है कि मैं जो कल बता दूँ तुम्हें, कल जो है कल मैं सिर्फ 2 सैम्पल सॉल्व करूँगी और फिर मैराथन लूँगी और सो जाऊँगी रात में, क्योंकि मुझे
सुबह उठ के फिर 4 बजे की मैराथन्स भी लेनी है, और फिर उसके बाद मुझे पेपर देने भी जल्दी निकलना है घर से। और तुम एक बार और याद रखना, सेंटर जाके देख ही आना, मैं नहीं देखने गई क्योंकि मेरे घर से थोड़ा दूर है, तो मेरे अंकल को पता है कि कहाँ है सेंटर, तो उनसे बोला 7 बजे मैं घर से निकल जाऊँगी क्योंकि मेरे घर से 1-2 घंटा लगेगा और बीच में ट्रैफिक, ओह भाई डेडली ट्रैफिक होते हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से मुझे दो जल्दी घर से निकलना पड़ेगा और टाइम से। और तुम अपना एडमिट कार्ड मत भूलना, ठीक है। ये लास्ट वीडियो होगी 10th के एग्ज़ाम की, मैथ्स की। मैं साइंस की भी ऐसे ही बताऊँगी, अगर मेरा पेपर अच्छा जाएगा तब मैं बताऊँगी साइंस और इंग्लिश, हिंदी और हिस्ट्री की। भाई पेपर अच्छा जाएगा तभी, अगर पेपर अच्छा नहीं गया तो मैं हालत में भी नहीं रहूँगी। मुझसे तुम एक्सपेक्ट मत करना एक भी व्लॉग या एक भी ऐसी वाली वीडियो। मेरा सर घूम गया होगा अगर मेरा पेपर अच्छा नहीं गया होगा तो। वैसे अच्छा ही जाएगा, बी पॉजिटिव, अच्छा जाएगा पेपर, क्योंकि पता है मुझे कि अच्छा जाएगा पेपर। अब क्योंकि क्या बताऊँ, इसका तो कोई रीज़न भी नहीं बता सकती मैं। बी पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैंने तो बस 11 मिनट लिया है, 12 मिनट हो चुके हैं, और मैं बस खाली इतना ही बोलने आई थी कि मेरी 2 दिन की मैथ की स्ट्रैटेजी है। और सुबह में तुम 4 AM मैराथन देख लेना शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जरूर टकराते हैं, तुम वहाँ की सुबह की मैराथन देख लेना। मैंने अगले बार अपने सीनियर दीदी से भी पूछा था, उन्होंने मुझे बता दिया था कि 4 AM मैराथन तो जरूर देखना चाहिए और पूरा मैराथन भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम 4 AM सब देखे जा रहे हो तो फिर तुम्हारा पेपर शायद टकराया, तो पूरा मैराथन देखो, एक क्वेश्चन, 1-2 10-15 क्वेश्चन, 10-15 तो वही होगा, मेरे को तो लगता है इतना टकरा जाए क्वेश्चन, या तो तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसीलिए तुम एक दिन का अगर मैराथन देख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने बहुत मेहनत किया। अगर तुमने 14 दिन फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक मेहनत की, तब तुम्हारे क्वेश्चन, तब तुमसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो तुम अपने आप को पॉजिटिव करके जाना। अभी कोई भी रिश्तेदार फ़ोन करे, कोई भी फ्रेंड फ़ोन करे, उसका फ़ोन नहीं उठाना है, और अगर उठा भी रहे तो उससे तुम पढ़ाई की बात तो बिल्कुल मत करना, मैं तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। और आज के दिन अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो हैप्पी शिवरात्रि टू यू ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई सब्सक्राइबर्स ऑल्सो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर देता, बाय। और चैनल के और कमेंट में लिखना, दिस इज माई बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ, बाय।